ज्ञानवापी सिंगारगुड़ी केस से जुड़े 7 मुकदमों को एक साथ सुनने को लेकर आज जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और 7 क्लब करने वाले मुकदमे एक साथ सुने जाएंगे, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील मौजूद हैं। सुधीर जी, किस तरह का फैसला आया है और क्या? फैसला बहुत अच्छा आया है। सारे मुकदमों को जो 8 मुकदमे हैं उसको एक साथ करते हुए राखी सिंह वगैरह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वगैरह, जिनमें दौरान कमिश्नर शिवलिंग प्रकट हुए हैं, लीडिंग फाइल के रूप में उसको रखा गया है। ये बहुत अच्छा है। ऐसे फैसला का सम्मान करना चाहिए। न्यायालय द्वारा विधि सम्यक और अच्छी फैसला की गई, जिससे मुकदमे की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। 8 पत्रावलियों में 8 तरह के प्रार्थना पत्र पड़ रहे थे, 8 मेहनत करने पड़ रहे थे और सारी बातें वही थी। यहाँ पर सिर्फ वही मंदिर और मस्जिद की विवाद है, दूसरा कोई विवाद नहीं है। इसलिए सारे सनातनियों की बात है और विपक्ष में हमारे मुस्लिम भाइयों की बात है। जो मस्जिद कह रहे हैं तो सब एक लीडिंग फाइल में मेहनत करेंगे और न्यायालय में जो न्याय होगा, न्यायोचित होगा, सुविधा होगी। कौन कौन से मुकदमे, जो 8 मुकदमे बता रहे हैं, कौन कौन से मुकदमे थे जो एक नेचर के थे? इसमें देखिए, एक राखी सिंह वगैरह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वगैरह, एक किरण सिंह वगैरह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वगैरह, अभी मुक्तेश्वरानंद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वगैरह। और ये मुकदमे तब दाखिल हुए थे जब दौरान कमीशन शिवलिंग मिले थे। और इसमें जो है आदि विश्वेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वगैरह, जिसमें शिव प्रसाद पांडे शीतला मंदिर के महंत हैं, उसमें वादी हैं और उसमें और लोग वादी हैं उनके साथ साथ। और एक मुकदमे हैं जो नंदी जी द्वारा दाखिल किया गया, जो सत्येंद्र चौधरी हैं। ऐसे करके 8 मुकदमे हैं और 8 मुकदमे जो हैं अब एक साथ हो गए, सबकी सुनवाई एक साथ हो गई। कितना बड़ा दिन है आज के लिए? देखिए, दिन बहुत अच्छा दिन है। सारा अब एकता का दिन इसको मानिए। आज का दिन सारे क्लब मतलब एक हो गए। अब एकता का दिन माने सारे सनातनियों का एक साथ होकर के इस मुकदमे का सहयोग करके लड़ना चाहिए, अपने साख सबूत रखना चाहिए। विश्व वैदिक सनातन संघ इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात है। थोड़ा सा अभी नहीं समझ पाए होंगे, फिर से आर्डर पढ़ेंगे समझ जाएंगे। आर्डर बहुत अच्छा है। यदि हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो हाई कोर्ट जाएं, वहाँ भी हम कंटेस्ट करेंगे, हम वहाँ भी एक करेंगे। पूरे सनातनी को एक रहना चाहिए, एक होकर लड़ना है। वकील साहब, कितना बड़ा दिन आप मांग रहे हैं और क्या? बिल्कुल जो है बहुत बड़ा दिन है। और उस सोच, जो जयचंद जैसी सोच रखते थे, जो है जो अपने पक्ष के थे लेकिन सोच उनकी जयचंदों वाली थी, उनके मुख पे एक बहुत बड़ा करारा तमाचा लगा है जो है। और ये कहिए सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की एक तरह से विजय है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। एक तरह के विजय मान रहे हैं। विश्व वैदिक संघ, सनातन संघ लगातार इस मुकदमे को लेकर विरोध करता रहा है। अब फैसला आ गया है 7 मुकदमों को एक साथ चलाने के लिए। आप लोग की आगे की रणनीति क्या है? देखिए, अभी जो फैसला आया है ये न्यायालय का फैसला है, जिसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि न्यायालय पर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। लेकिन आप भी जानते हैं और पूरा हिंदू समाज भी जानता है, आज के तारीख में जितने 7 मुकदमे हैं, ये सब मुकदमे विश्व वैदिक सनातन संघ द्वारा ही दायर किए गए थे और अलग अलग उद्देश्यों को लेकर दायर किए गए थे, जिनकी प्रेयर अलग अलग हैं, जिनकी संभावनाएं अलग अलग हैं। जैसे राखी सिंह के ही केस को अगर देखा जाए तो राखी सिंह का ही केस, राखी सिंह विश्व वैदिक सनातन संघ की फाउंडर मेंबर हैं। उन्होंने हम लोगों ने मिलकर के ये मुकदमा कायम किया था। लेकिन ये व्यक्तिगत अधिकार का मुकदमा है और बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि जब 712/22 मुकदमा हम लोगों ने कायम किया, संपूर्ण हिंदू समाज को लेकर के दायर किया, जिसमें पूरा का पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए, मुस्लिम प्रवेश वर्जित हो, अवैध रूप से बने हुए इस्लामिक स्ट्रक्चर को हटा के मंदिर निर्माण का रास्ता क्लियर हो और पूजा पाठ राग भोग की इजाज़त दी जाए। तो इन चीज़ों को लेकर के आज जो माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है, इस फैसले के विरुद्ध हम हाई कोर्ट में जाएंगे। और विरोध कहाँ आपका विरोध है? इस फैसले को लेकर क्यों विरोध है? क्या विरोध, वजह क्या है? सिंपल सा है कि जब हर मुकदमों में अलग अलग तरह के प्रेयर हैं, अलग अलग तरह की चीज़ हैं, उनका नेचर एक नहीं है, सिर्फ यही विरोध है। हिंदू समाज से हमारा न कोई फाड़, हिंदू पक्ष में 2 फाड़, तो फिर कैसे आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे? देखिए, कुछ तथाकथित अधिवक्ताओं ने, जिनको विश्व वैदिक सनातन संघ ने अपने सभी मुकदमों से निकाल दिया था, वही तथाकथित अधिवक्ता एक अपनी टीम बना करके इस तरह का मुकदमे को लटकाने भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हिंदू समाज को दिग्भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। वकील साहब, विश्व वैदिक संघ, सनातन संघ लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन क्या विरोध क्या रहा आप लोग का? क्या अगर हिंदू पक्ष इसी तरह लड़ेगा आपसे तो आगे की लड़ाई का? भाई विरोध, हम विरोध की बात कहाँ कर रहे हैं? हम तो एकाकार की बात कर रहे हैं, हम तो एकता की बात कर रहे हैं। ये मुकदमा जो क्लब करने की बात हम लोगों ने किया, इसका मतलब सारे मुकदमे एक जगह है, यानी हम एक हो जाएं। हमारा प्रयास क्या है? हमारा प्रयास एक होने का है। हम कहाँ विघटन की बात कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि सारे फोर्सेज एक होकर लड़ें और सारे साक्ष्य न्यायालय को दें और न्यायालय भी इस चीज़ को महसूस
न्यायालय ने लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय को लगा होगा कि राखी सिंह जो लीडिंग केस उसने दिया है, यानी कि कुल मुकदमा उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसी शिवलिंग उसी आदि विशेश्वर के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इसलिए न्यायालय को भी लग रहा है कि भाई एक होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारा अलग नेचर है, हमारी अलग मांग है। अलग मांग क्या है? आप आदि विशेश्वर का विरोध कर रहे हैं, भाई दो ही मांग तो है। एक मांग है कि भाई आदि विशेश्वर हमको मिले, दूसरी मांग है कि न मिले, जो मुस्लिम पक्ष कर रहा है। इस दो के अलावा तीसरा अगर किसी का मांग है तो बता दें हमको। जब दो मांग में एक मांग हम स्टैंड करके चल रहे हैं कि आदि विशेश्वर मुक्त हो जाए हमारे, ये हमारी मांग है, तो इसका अगर विरोधी अगर विपक्ष अगर कह रहा है कि नहीं हमारी अलग मांग है, तो वो मांग कौन सा है? दूसरा के अलावा कोई तीसरा मांग है तो आप हमें बताएं। आप पत्रकार हैं, आप तो शुरू से लगे हुए हैं नवीन जी, आप बताएं तीसरी मांग। दो मांग है, एक हमें मिले आदि विशेश्वर मुक्त हो, दूसरे जो है न मिले मस्जिद बरकरार रही। ये दो पक्ष हिंदू और मुस्लिम का है, तीसरा कोई पक्ष नहीं है। इसलिए हम चाह रहे हैं एक होके आइए लड़िए, आदि विशेश्वर को जल्द से जल्द हम लोग मुक्त कराएं, ऐसा प्रयास हो। और न्यायालय के इस फैसले का हम जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं। काफी लंबी लड़ाई इस मुकदमे को लेकर आप लोगों ने लड़ी है, तो आज का दिन कितना बड़ा दिन है? बहुत बड़ा दिन है भाई। आज देखिए न्यायालय ने भी तय कर दिया है, न्यायालय का भी इंटरेस्ट है कि जल्द से जल्द ये मुकदमे सॉल्व हो जाएं। ये जल्द से जल्द इस निर्णय पर पहुंचे मुकदमे, इसलिए उन्होंने एक कर दिया है। सुनवाई समय से होगी, बहुत जल्द होगी, सारे मुकदमे एक जगह होंगे और न्यायालय को फैसला लेने में आसानी होगी। जो एक लंबी बहस चलती, लंबा कई वर्षों तक मुकदमा चलता, ये मुकदमा अब अपने निर्णायक जो है कम समय में निर्णायक मोड़ पे पहुंच जाएगा। आगे की डेट भी कोर्ट द्वारा 7 जुलाई तो लगी हुई है, ऑलरेडी डेट लग चुकी है 7 जुलाई। 7 जुलाई को सारे मुकदमे पे सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो ये थे हिंदू पक्ष के वकील, जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से सारे मुकदमे ज्ञानवापी से जुड़े हुए जो 7 मुकदमे हैं वो एक ही नेचर के हैं, लिहाजा अब उन 7 मुकदमों को एक साथ सुना जाएगा। तो वहीं विश्व वैदिक सनातन संघ इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की अपील करेगा और हाई कोर्ट जाने का निर्णय विश्व वैदिक सनातन संघ ने लिया है। लेकिन इस पूरे मामले पर 7 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। कैमरा विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।